ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आप भी लगातार आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं, नौकरी के लिए लगातार परेशान है लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार कर रहे हैं तो लगातार व्यापार में नुकसान हो रहा है, या फिर घर में बहुत ज्यादा संकट आ गए हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हैं, तो गुरुदेव जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक चावल के दाने से और एक बेलपत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है। जी हाँ मित्रों, और जो हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए है और साथ ही साथ माता पार्वती को भी प्रसन्न करने के लिए है, यानी यह विशेष उपाय हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके शरीर में रोग हो गया है, या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, गलत संगत में पड़ गए हैं, और या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुके हैं मित्रों, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ बेलपत्र और चावल के दाने वाले यह विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य ऋषि द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी चावल का दाना खंडित समर्पित नहीं करते हैं। आप चाहे तो एक चावल का दाना ले लें, या 5 चावल के दाने ले लें, या फिर 11 चावल के दाने ले लें, जितने भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से 1 लोटा जल ले लेना है, और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। देखिए, गुरुदेव जी ने कहा कि इस उपाय को अगर हम लोग शुक्रवार के दिन करें, या फिर सोमवार के दिन करें, या फिर प्रदोष के दिन करें, या फिर अष्टमी के दिन करें, या फिर एकादशी के दिन करें, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। अब देखिए, आपने जो 3 सामग्री ली है, इनको लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो यह एक चावल का दाना लेकर आए हैं, इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, गुरुदेव जी ने कहा कि चावल का दाना जब भी हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। इसलिए आपको यह एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिएगा। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुदेव जी ये बात अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर बेलपत्र चढ़ी है, या फिर शमी पत्र चढ़ा है, या फिर धतूरा चढ़ा है, तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके हम लोग उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये एक बेलपत्र ले लेनी है, अपनी हथेली में रखना है, और आपकी जो भी मनोकामना हो, अगर धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है, या फिर व्यापार के लिए मनोकामना है, या फिर नौकरी के लिए मनोकामना है, तो गुरुदेव जी ने कहा कि आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। किनसे प्रार्थना कर लेनी है? चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए, तथा लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। गुरुदेव जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर 11 बार या 21 बार या 51 बार या फिर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो सिर्फ एक बार यह उपाय करने के बाद ही कुछ ही हफ्तों के अंदर महादेव की कृपा से आपको धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं
गुरुदेव जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लेना है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन अगर लकड़ी के फॉर्म में है तो उसको घिसकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर पाउडर के फॉर्म में है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि आप अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप अपने मकान को बनाने के लिए, ये जमीन को लेने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप जिस भी कार्य को करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, या फिर किसी भी कार्य में आप कई महीनों से या सालों से प्रयास कर रहे हैं, वह कार्य आपका परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि यह उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, अब ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। आपको एक कार्य करना है। आप ये जो चंदन लेकर आए हैं, पीला चंदन, इसको आप इसी एक लोटे जल में मिला लीजिए। एक लोटे जल में मिलाकर फिर आपको ये एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है तथा लगातार तुम रुका जी के नाम का स्मरण करते जाना है। किनका नाम का स्मरण करना है? जी हाँ मित्रों, गुरुदेव जी ने कहा कि तुमका जी हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं, महादेव के नाम में, महादेव के भक्ति में सदैव लीन रहते हैं। और तुम रुका जी के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं और आप अपने जिस भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। देखिए, इस उपाय को आप सिर्फ शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरुदेव जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके बच्चों के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक कमल गट्टा ले लेना है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में या किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 5 या RS10 के आप 2-4 कमल गट्टे ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक कमल गट्टी की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ ये एक कमल गट्टा और एक लोटा जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। जी हाँ मित्रों, और देखिए, जिनके बच्चे उनकी बात कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, तो गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना ना चाहिए। अब आप ये जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं, इसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। फिर आप इस एक लोटे जल के मिश्रण को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार तुम रुक्का जी के नाम का स्मरण करते जाइए। इसमें भी आपको तुम रुक्का जी के नाम का ही स्मरण करना है। गुरुदेव जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में आप किसी भी समय इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए उपाय को कर रहे हैं तो तुम रुका जी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरा बच्चा जो गलत संगत में पड़ गया है, जो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है,